आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि वैसे तो ये मैं वीडियो क्राइम अफेयर्स पे डालता, बट पिछले 2 हफ्तों से हर दिन मैं क्राइम अफेयर्स पे वीडियो डाल रहा हूँ। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मॉलेस्टेशन केस हो, चाहे वो एसिड अटैक केस हो, चाहे यूके वाला केस हो, और ये इसकी भी सारी अपडेट मैं वहीं डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। भैया, हम यूपीएससी एस्पायरेंट केस जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है उसकी बात करेंगे। अब ये जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला, ट्विस्ट से भरा हुआ है। शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत होती है इसकी मुरादाबाद में रहने वाली लड़की अमृता चौहान। अब मुझे नहीं पता लड़का कहाँ का है, मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, बट बताया जा रहा है ये भी मुरादाबाद का है। इसका नाम है राम मीना। तो ये 32 साल का है। अब 32 साल की उम्र है, यूपीएससी की प्रिपरेशन 32 साल तक तो मतलब बताते ना कि इसका मतलब काफ़ी समय से ही यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रुका हुआ है। तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में था। ठीक है, 31-32 साल तो मतलब लास्ट ईयर अटेम्प्ट है आपका एक तरीके से, है ना। तो अब क्या है कि ये किराए के मकान में रहता था और गांधी विहार में था, है ना। तो गांधी विहार में था, वहाँ पे रह रहा था। तो अब इसके साथ रहती थी ये अमृता चौहान। अमृता चौहान मुरादाबाद की रहने वाली 21 साल की लड़की है। ये इनसे मिली। यूपीएससी एस्पायरेंट भैया, आगे जाके आप आईएएस बनेंगे। अब समझिए कि ये खुद बीएससी फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। बीएससी फॉरेंसिक जो कि बहुत ही शानदार साइंस है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, और वैसे भी जो फॉरेंसिक ऑफिसर्स हैं कमी है भारत में उसकी, ठीक है। तो बीएससी फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। तो भाई इनके साथ मिली, बातें हुई, फिर बातें प्यार में बदल गई, और प्यार में ऐसी बदली कि ये इनसे 10 साल बड़े थे, क्या 11 साल बड़े थे। तो इनके साथ ये लिव इन में रहने लगी। अब 11 साल एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा। तो भाई देखो, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि इन्होंने इनको बड़े बड़े वादे किए, है ना। लेकिन जब ये इनके साथ रहने लगी तो इनको पता चला कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। और मतलब एक तरीके से वादे सारे खोखले हैं। ये काफ़ी लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कुछ नहीं है, ये खाली बहलाने फुसलाने की बात है। इनको भी यही चीज़ पता चली, ठीक है, क्योंकि इनका इंस्टा अकाउंट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रील्स डालती है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रील्स डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बात विवाद होता था, तो काफ़ी झगड़े होते थे। तो अब जाहिर सी बात है, आप लिव इन में रह रहे हो, तो लिव इन में तो आप एक तरीके से पति पत्नी हो ना, बस आपकी शादी नहीं हुई है, तो सारी फिजिकल नीड सब कुछ पूरी होती है, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब क्या हुआ कि दोनों हो गए अलग, ठीक है। अब इनके पास ये जो लड़का है राम मीना, इनके वीडियोस थे। कौन से वीडियो? प्राइवेट वीडियोस, ठीक है। जो भी इन्होंने किया होगा ये बता रही है, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है। अब ये तो भाई अपना वर्जन बताने के लिए जिंदा है नहीं, तो ये बता रही हैं कि ये चुपके से वीडियोस रिकॉर्ड करता था और मेरे वीडियोस थे, फोटोज थे। अब जब भाई हम लोग ने ब्रेकअप कर लिया, मैं चली गई। अब जब मैं चली गई तो ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ठीक है। और ये वीडियोस तो मैंने कहा कि वीडियोस डिलीट करो, इसने नहीं किए। तो फिर इस लड़की ने क्या किया, अमृता चौहान ने, इसने एक प्लान रचा। ये काफ़ी ज़्यादा, ये डेक्स्टर हो गया और ये क्राइम पेट्रोल हो गया, ये काफ़ी इस तरीके की जो है वो शोज़ देखा करती थी, क्राइम शोज़ देखा करती थी, राइट। तो अब जैसे ही ये हुआ, इन्होंने एक प्लान रचा। प्लान क्या था? देखिए, वाकिफ थी, एक एक चीज़, राम की एक एक चीज़ इनको पता थी, और फॉरेंसिक स्टूडेंट, ठीक है। तो सारी इनको पैतरे पता ही है। लेकिन वही बात है कि मतलब ये प्लान फूल प्रूफ नहीं था। इन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल किया। अब इसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है सुमित, ठीक है। सुमित नाम है, जो कि खुद भी 27 साल का है। तो जो दोनों बॉयफ्रेंड है वो एज में काफ़ी बड़े। अब बताया जा रहा है वो तीसरा बॉयफ्रेंड, उस पर हम नहीं जाएंगे, पर्सनल लाइफ है। लेकिन इन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड 27 साल का जो है सुमित, उसको कॉल किया। उस सुमित अपने दोस्त को लेकर संदीप। संदीप जो है वो 29 साल का है। अब ये प्री प्लान्ड मर्डर था प्रॉपर, क्योंकि घर एक एक चीज़ पता थी अमृता को, उसी घर में काफ़ी लंबे समय तक रही थी, लिव इन में। तो अब क्या है कि भाई रात का माहौल, 3 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे आप कह सकते हो, ये जो हैं इनके घर जाती है। लेकिन इनके साथ 2 और हैं। एक इनका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित, क्योंकि जाहिर सी बात उसको बताया होगा, और लड़के तो वैसे ही बहुत भोले होते हैं, है ना। उनको तो आखिरी वक्त तक हाँ उम्मीद जगती है ना कि चलो चीज़ें हो जाएंगी, बढ़िया ही हो जाएंगी, क्या पता वापस ही आ जाए। तो अब बताया तो वो इनके साथ चले गए, और उनके साथ एक उनका दोस्त संदीप, जो कि गैस एजेंसी में काम करता था। अब जाहिर सी बात है उसी लिए उसको लेके गए, क्योंकि ये पूरा प्लान कर लिया था कि मारना कैसे। जब ये लोग गए
तो पहले बोला कि भाई खटखटा, इतनी रात को कौन आया। अच्छा, अमृता ने पहले इनको फ़ोन करके बता दिया था कि हम आ रहे हैं। इनको लगा आ रहे भाई, अगर सुलह उला करने वाली क्या पता, बोला कि आ जाओ। तो जब ये गई अमृता इनके कमरे में, एक और अभी ऐसा ट्विस्ट मैं बताऊंगा ना आपको, आखिरी में को मजा आ जाएगी। ये जब गई तो इनसे बोला, इनके साथ 2 और लड़के थे, ये चौंक गया। अब मुझे उसके बाद नहीं पता कि क्या बातें हुई दोनों में, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। बोला फोटो डिलीट करो, वीडियो जो तुम्हारे पास है। इन्होंने नहीं डिलीट की, बोला नहीं करेंगे। उतने में दोनों लड़कों ने इनका दबा दिया गला दबा के मार दिया। मारपीट हुई होगी, लेकिन आपको पता है कि रात के 3 बजे मतलब वो सभी सो रहे होते हैं। 12-1 बजे तक भले ही जग जाओगे, लेकिन 2-3 बजे के बीच में ना कोई ऐसी नींद आएगी आप कुछ कर नहीं सकते। तो भैया ये वहीं मार दिए गए। ठीक है, अब जब ये मार दिए गए, क्या करें, अब तो प्रॉब्लम है। तो भैया वही प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो प्लान के हिसाब से किचन था, सिलेंडर का पाइप निकाला। संदीप था, संदीप को पता था कि सिलेंडर का पाइप निकालो, फिर कितनी देर में सिलेंडर ब्लास्ट होता है। सिलेंडर लीक किया, ये लोग बाहर आए। अब जो दरवाज़ा था ना, जाली वाला दरवाज़ा था, ठीक है, जाली वाला दरवाज़ा था, स्टील वाला। अब उसके बाद ये पहले ही प्लान बता दिया था, तो कुंडी जो है ना, ऐसे हाथ डाल के इसने अंदर से लगा दी। आप समझ रहे हो, मतलब दरवाज़ा इसने हाथ डाल के ऐसे जाली वाले अंदर से बंद कर दिया, ताकि ऐसा लगे ना कि जो मर्डर है, ये मर्डर नहीं है, ये एक्सीडेंट है। निकल गए चुपचाप, एकदम बांध के सब कुछ, मतलब अपना चेहरा ढक के। 20 मिनट बाद जो है भयंकर ब्लास्ट होता है, भयानक ब्लास्ट होता है। पूरा अगल बगल पड़ोसी हिल गए, सबको लगा एसी का ब्लास्ट है। 6 अक्टूबर की घटना है, याद रखिएगा ये। अब आप बोलेंगे सर इतनी लेट, क्योंकि पुलिस ने अब सॉल्व किया है टाइम लेके। तो अब जैसे ही ये हुआ, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग बुझाना शुरू, साथ ही साथ पुलिस भी आई। अब जब पुलिस आती है तो वो उसको कुछ सस्पिशियस लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दया पहले यही लगा कि मतलब ये ब्लास्ट है और अंदर से सिटकनी बंद थी, तो ये सिलेंडर देखा, सिलेंडर भी ब्लास्ट है। मतलब पहले तो एसी ब्लास्ट लगा, बाद में लगा सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन सिलेंडर था कमरे से काफ़ी दूर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पोस्टमार्टम में पुष्टि हो गई कि भैया गला दबाया है, फिर ब्लास्ट हुआ है। लो, अब पुलिस जो है वो बोले यार ये क्या नया है। हालांकि पुलिस को पहले ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पे जांच शुरू होती है। अब जांच में ये पता चला, बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। ये पड़ोसियों ने बता दिया कि ये एक लड़की के साथ रहता था लिव इन में, ठीक है, और पड़ोसियों ने बता दिया। उसके बाद भैया सब कुछ चेक हुआ, ठीक है, सीडीआर चेक हुआ, फोन चेक हुआ, सीसीटीवी कैमरे में भी साफ आ गया कि 3 लोग गए हैं 3 बजे के करीब रात में और वापस घर से बाहर निकले। तो उसके बाद फिर जो लोकेशन थी, भाई सब कुछ पता चल जाता है। मोबाइल की जो लोकेशन थी, उस लड़की का नंबर भी मिल गया, अमृता का, और जो लोकेशन थी वो 3 बजे इसी के घर पे। लेकिन इस प्रेजेंट लोकेशन जो मुरादाबाद में, मुरादाबाद गई, इनको पकड़ा, इन्होंने सब बता दिया। लेकिन पुलिस ने इसके बाद जो डिस्कवर किया है दोस्तों, वो बहुत चौंकाने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स और अभी मतलब ये एक रिपोर्ट आई है, पुलिस बता रही है कि ये जो लड़का था राम, इसने 15 और औरतों के वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। हार्ड डिस्क मिली है, लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन हार्ड डिस्क मिले, उसमें 15 और औरतों के वीडियोस मिले हैं। आप समझ रहे हैं। अब पुलिस ये नहीं बता रही कि कंसेंट दिया था नहीं दिया था, लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लड़का जो है, ये कहीं ना कहीं वीडियोस रिकॉर्ड करता था। अब देखिए जो हुआ वो बहुत गलत हुआ भाई। मर्डर थोड़ी ना आप कंप्लेन कर देते, आपने तो उठाओ मर्डर ही कर दिया यार। किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, ये थोड़ी ना होता है। आप जाके कंप्लेन करते, पुलिस में बोलते, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता। लेकिन सीधा जाके मर्डर करना, भाई ये कहाँ की बात है। ये तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये जो लड़का था, इसके हार्ड डिस्क में 15 और औरतों के वीडियोज़ मिले हैं। तो ये कहानी है, ओपन एंड शट केस है। इस पर कुछ वैसे तो अपडेट नहीं आएगा, कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप हमारे एआई का बहुत ही शानदार कोर्स है, एआई टूल्स का, 3 नवंबर से क्लास शुरू होंगी। 1 साल की वैलिडिटी है, मात्र 400 रुपये का। एआई टूल 60 कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। टोटल 25 लेक्चर्स 40-40 मिनट के हम आपको बताएंगे। बाकी क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।